नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आर्टिकल इंडेफिनिट ए और एन। आज पढ़ेंगे हम वही ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल का नेक्स्ट रूल। तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं? वो स्थितियां दोस्तों, जब हमारे लिए वो अननोन हो, अनजान स्थिति दर्शाने के लिए हम प्रॉपर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे this novel is written by सुरेश। यहां पर ये सुरेश हमारे लिए अननोन है और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। तो ये नोवेल लिखा गया है किसी सुरेश के द्वारा, तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो किसी सुरेश के द्वारा ये नोवेल लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, जब हमारे लिए ये प्रॉपर जो नाउन है ये अननोन है, अनजान है। ये मनुष्य जो सुरेश है, इसने ये नोवेल लिखा है, हम सुरेश के बारे में नहीं जानते हैं। इस प्रकार अननोन स्थिति को दर्शाने के लिए हम प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और इसी प्रकार का, दिस बुक इज रिटन बाय मनोज। ये बुक किसी मनोज के द्वारा लिखी गई है, तो यहां पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन देखिए मैं, तो जिनका जो फर्स्ट साउंड, पहली ध्वनि यदि किसकी होती है, व्यंजन की होती है, कॉन्सोनेंट की होती है, तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। और जहां उच्चारण की जो पहली ध्वनि होती है वह यदि स्वर की होती है, वोवल की होती है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मिस्टर, मिस या मिसेज, सरनेम, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन में, ये हमारे लिए अननोन। तो इसके पहले भी हम ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। यहां ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसकी साउंड क्या आ रही है, मैं, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। तो ए मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर शर्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई, क्योंकि हम मिस्टर शर्मा को जानते नहीं है, कोई मिस्टर शर्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखिए और, जैसे मिस राधा इज वेटिंग हर फ्रेंड, waiting for them।
ए यूज करेंगे क्योंकि मिस राधा हमारे लिए अननोन है, तो कोई मिस राधा उनका इंतजार कर रही है, कोई मिस राधा उनका इंतजार कर रही है। नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा saw him yesterday। ए यूज करेंगे क्यों? मिस्टर वर्मा हमारे लिए अननोन है, क्यों? क्योंकि मिस्टर वर्मा ने उसको कल देखा, किसी मिस्टर वर्मा ने। तो ऐसी स्थिति में हम अननोन की स्थिति में इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एक इससे अलग एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, उसको देखिए दोस्तों। Once there was a king। एक बार एक राजा था। तो यहां पर भी अननोन की स्थिति है, कोई की स्थिति, कोई, एनी। एक बार कोई राजा था, तो ऐसी स्थिति में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 2, once there was old man। एक बार एक बूढ़ा आदमी था, तो यहां पर ओल्ड मैन, यहां पर यूज करेंगे एन का। तो इस प्रकार से अननोन की स्थिति में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल, एक विशिष्ट मनुष्य होता है और उस विशिष्ट मनुष्य में जो विशिष्ट गुण होते हैं, उनकी पहचान होती है। वह गुण और पहचान हम किसी सामान्य इंसान की विषय में बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1 है, ही इज गांधी। ही इज गांधी, यहां पर वह गांधी है। तो कहने का मतलब ये गांधी तो नहीं है, लेकिन जो गांधी में जो गुण हैं वह इसको, वे गुण इसमें बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 2 है, ही इज हिटलर। वह हिटलर है, तो वह हिटलर तो नहीं है ना, क्योंकि हिटलर में जो विशेषताएं थी, जो क्वालिटीज थी, वह इसमें बता रहे हैं सामान्य इंसान में। तो यहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाफ फ्रैक्शन दर्शाने के लिए, हाफ फ्रैक्शन दर्शाने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। हाफ फ्रैक्शन दर्शाने के लिए कैसे? जैसे 2.5 किलो, 3 1/4 लीटर और 2.5 मीटर, 1/4 कैसे लिखें? तो देखिए दोस्तों, इनको लिखने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, 2
and a half किलो, इस प्रकार से लिखेंगे। हाफ से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। हाफ से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। 3 and 1/4 है, तो देखिए 3 and a क्वार्टर लीटर, इस प्रकार से यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल एक। 3 and a क्वार्टर लीटर। ओके, नेक्स्ट है 2.5 मीटर, तो लिखेंगे 2 and a हाफ मीटर। 2 and a हाफ मीटर, हाफ से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। 1/4 लिखना है तो लिखेंगे ए क्वार्टर, इस प्रकार से लिखेंगे ए क्वार्टर। तो हाफ फ्रैक्शन दर्शाने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, वर्क, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, फॉर एग्जाम्पल। अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती हैं, एग्जाम में इनसे संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं, देखिए दोस्तों। नंबर 1, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। Number 2, she gave me piece of work to do. Number 3, he gives slice of bread. Number 4, I have piece of information for you. तो देखिए दोस्तों, यहां पर वाटर, अनकाउंटेबल, वर्क, ब्रेड एंड इंफॉर्मेशन, लेकिन ये सेंटेंस किस प्रकार से लिखे गए हैं, जो ब्लैंक है यहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, प्लीज गिव मी, आगे लिखा हुआ है ग्लास, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ग्लास, तो यहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गए ध्वनि आ रही कॉन्सोनेंट की, गए, तो यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर एक ग्लास काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सी गेव मी, उसने मुझे दिया पीस ऑफ वर्क, एक कार्य का भाग, टू डू करने के लिए,
उसने कुछ एक कार्य का हिस्सा मुझे करने के लिए दिया गया, तो यहां पर फीस एक हिस्से के लिए बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ही गिव्स स्लाइस ऑफ ब्रेड, यहां पर भी ब्रेड की स्लाइस के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, मैं आपके लिए एक सूचना का एक भाग रखता हूं, एक हिस्सा मेरे पास में सूचना का है, तो यहां पर भी ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर सूचना का एक भाग, कुछ सूचना मेरे पास में है, तो यहां पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का या एन का प्रयोग करते हैं जब ऐसे सेंटेंस आते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी, जैसे अनकाउंटेबल नाउन है यहां पर वाटर, वर्क, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, इस प्रकार से। जैसे प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहां पर मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए इससे पहले भी हम एक ग्लास से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट रूल और देखिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है मैनी रादर सच और क्वाइट के बाद में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो हम यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर देखिए, मैनी, रादर, सच, क्वाइट के बाद में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो हम यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए नंबर 1, would many women would welcome such a choice. Number 2, it is rather pity, I say. Number 3, it was quite impossible task. तो देखिए दोस्तों, many days women would welcome such a choice, यहां पर जो वुमेन है WOMAN सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए मैनी के बाद यहां पर देखिए मैनी और फिर यहां पर प्लस का निशान, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहां पर मैनी के बाद में यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वुमेन, तो हम यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो वुमेन साउंड के अकॉर्डिंग हम यहां पर ए का प्रयोग करेंगे, वुमेन, हु कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही। नेक्स्ट है इट इज रादर पिटी, आई से, तो यहां पर देखिए पिटी, तो यहां पर भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है इट वाज क्वाइट के बाद इम्पॉसिबल टास्क, तो यहां पर हम यूज करेंगे एन का, क्यों, यहां पर इम्पॉसिबल देखिए साउंड आ रही है किसकी, ए की, और यहां पर साउंड किसका आ रहा है, पैर, इसलिए यहां पर
ए का यूज किया गया, यहां पर भी ए का यूज किया गया और यहां पर भी एन का यूज किया गया। मैनी रादर सच क्वाइट, मैनी रादर सच क्वाइट, मैनी रादर सच क्वाइट के बाद में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले यहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। एक लास्ट रूल और है इंडेफिनिट आर्टिकल का, वो आप और देखिए। To, as, so, quite, such, to, as, so, quite, such, इस प्रकार ये एडजेक्टिव से पहले यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव से पहले तो हम यहां पर ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कहां? यदि टू, एज, सो, क्वाइट, सच एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किए जाते हैं तो हम एडजेक्टिव के बाद में ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए नंबर 1, इट इज too heavy partial for me to carry. Number 2, she is as beautiful girl as you are ever likely to meet. Number 3, Mohan was not so big fool as you think. Last, number 4 example, how serious crime had been committed was not realized by him. तो देखिए दोस्तों, टू, एज, सो, क्वाइट, सच एडजेक्टिव से पहले हो या इनके बाद में एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के बाद में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए इट इज टू हैवी, ये इतना भारी है। अब आगे देखिए यहां पर टू आ गया, ये पहले किसके पहले? हैवी एडजेक्टिव से पहले। तो हम इस एडजेक्टिव के बाद में देखिए पहले टू आया, उसके बाद में एडजेक्टिव यहां। अब यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो पार्शल यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि टू के बाद में एडजेक्टिव और इसके बाद में इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये शब्द हमें याद रखना है, ये वर्ड्स हमें याद रखने हैं। वी हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, टू, एज, सो, क्वाइट, सच।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटीफुल, फिर गर्ल एज यू आर एवर लाइकली टू मीट। यहां पर गर्ल, यहां पर देखिए एज का यूज किया गया, एज, ठीक है, और एज के बाद में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहां पर प्रयोग करेंगे ए। क्यों? क्योंकि गर्ल कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, इसकी साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट, प्रथम साउंड, फर्स्ट साउंड इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर फर्स्ट साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट की। तो यहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, मोहन वॉज नॉट सो बिग, आगे फूल एज यू थिंक। तो यहां पर देखिए सो, और इसके बाद में एडजेक्टिव बिग आया, और यहां पर देखिए फूल आया, तो यहां पर लिखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए। नेक्स्ट है हाउ सीरियस, हाउ, देखिए सॉरी हाउ लिखना भूल गया, हाउ आना चाहिए था यहां पर, और क्वाइट। हाउ के बाद में एडजेक्टिव है सीरियस। अब यहां पर देखिए हाउ के बाद में एडजेक्टिव सीरियस है, तो यहां पर क्राइम से पहले हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए। इंडेफिनिट आर्टिकल ए, क्योंकि यहां पर फर्स्ट साउंड क्या आ रही है? क्राइम, कॉन्सोनेंट क्या आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से टू, एज, सो, हाउ, क्वाइट यदि आते हैं तो हम इनके बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद में इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।